नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बनेगा। ऑलमोस्ट सभी को इंतजार था रिलायंस का रिजल्ट क्या आने वाला है। ऑलमोस्ट आज रिजल्ट आ चुका है एंड Q1 में रिजल्ट में क्या क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हो या फिर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट टू लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आ जाए और बेल आइकन हिट कर देना। बिफोर हम लोग सॉरी हम लोग रिजल्ट रिजल्ट के पहले जाए, हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं कि रिलायंस ने अभी तक कितने टाइम से एक इन्वेस्टर्स को या फिर शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिया है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा गिरावट ये स्टॉक में दिख रहा है। ऑलमोस्ट 1.78% का गिरावट इस स्टॉक में देखा गया है। पिछले 5 दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट एक जोन में, कंसोलिडेटेड जोन में ही काम कर रहा है। ऑलमोस्ट 2% के आसपास का गिरावट इस स्टॉक में देखा गया है। पिछले एक महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 6.25% के आसपास एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में देखा गया है। पिछले 6 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न ये स्टॉक ने दिया है। ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिटर्न 6 महीने में दिया है। पिछले एक साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% भी ये स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया। अगर आप देखें तो 2800 के आसपास ये स्टॉक पिछले साल था एंड अभी भी ऑलमोस्ट 31 के आसपास ये स्टॉक है। ज्यादा टाइम एक साल में तो कुछ दिया नहीं है स्टॉक ने। अगर लेकिन पिछले 5 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 150% के आसपास रिटर्न दिए, जो कि ना के बराबर ही कहूंगा। 5 साल में अगर देखें तो ऑलमोस्ट दूसरी कंपनियां देखें तो 250, 250, 300, 400, 400, 500 का रिटर्न दिया, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री ने कुछ खासा कुछ किया नहीं है। चलिए रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। रिजल्ट आपके सामने है, ये इन करोड़ में है। 100 करोड़ में ही वैल्यू दी गई है, यहाँ पे अमाउंट दी गई है। अगर हम लोग एक साल पहले की बात करें तो ऑलमोस्ट 2,14,000 के आसपास का यहाँ पे टोटल इनकम था। फिर नेक्स्ट क्वार्टर का देखें तो ऑलमोस्ट बढ़ चुका था 2,45,000, वहां से घटकर 2,40,000, यानी कि पिछला जो क्वार्टर था एक अच्छा क्वार्टर यहाँ पे था। लेकिन इस क्वार्टर में बात करें तो ऑलमोस्ट एक थोड़ा सा यहाँ पे इनकम कम आता गया है। चलिए हम लोग टोटल एक्सपेंसेस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें हम लोग यहाँ पे, सो 30 जून 2023 की अगर हम बात करें तो 190 के आसपास यहाँ पे एक्सपेंसेस था, जहाँ पे बढ़कर ऑलमोस्ट 217 हो गया। लेकिन इस क्वार्टर में अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 116, यानी कि यहाँ पे एक्सपेंसेस भी घट चुका है। इनकम तो बढ़ा नहीं है उतना खासा, इनकम कम हुआ है और इवन एक्सपेंसेस यहाँ पे कम होता आ रहा है। तो इनकम और एक्सपेंसेस में अगर हम देखते हैं तो कुछ ज्यादा कुछ बड़ा रिलायंस इंडस्ट्री ने किया नहीं है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो अगर यहाँ पे 2000 सॉरी जून 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 30 जून 2023 की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 28 के आसपास से बढ़कर यहाँ पे 21 हो गया। लेकिन यहाँ पे भी अगर ये क्वार्टर की बात करें तो 17,445 के आसपास यहाँ पे इनकम भी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे कम हुआ है। ऑलमोस्ट एक चीज आपने कॉमन देखी होगी, चाहे वो टोटल इनकम हो, हाँ, चाहे वो टोटल इनकम हो, टोटल एक्सपेंस हो या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, एक चीज कॉमन है कि हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे कम ही आया है। चाहे वो ये हो, टोटल एक्सपेंसेस हो या टोटल प्रॉफिट हो। पिछले क्वार्टर का रिजल्ट कंपेयर करें तो इस क्वार्टर का रिजल्ट उतना कुछ खास आया नहीं है। आई गेस यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट तो स्टॉक में क्या आएगा कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी यहाँ पे 23.6 से घटकर यहाँ पे 22.37 हो चुका है। रिजल्ट ज्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री उतना कुछ किया नहीं है, जो रिजल्ट आना था वो आया नहीं है। अभी देखते हैं कि बाजार में ये रिजल्ट क्या लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है, वो तो मंडे को ही पता चलेगा। लेकिन चार्ट में मैंने ओपन कर दिया है, अगर आप देखो तो वन डे का चार्ट यहाँ पे मैंने आपके लिए ओपन किया है। वन डे के चार्ट में अगर आप देखते हो रिलायंस इंडस्ट्री तो एक अच्छा खासा रेड बार आज बनाया है, 1% के ज्यादा ये स्टॉक गिर चुका है। अगर हम ये चार्ट को थोड़ा सा क्लोजली मैं करूंगा तो अगर आप देखोगे तो एक हैमर पैटर्न यहाँ पे 3200 के भाव पे यहाँ पे बनाया है, ऑलमोस्ट ये वाला कैंडल।
सो यहाँ पे हैमर पैटर्न यहाँ पे बना है एंड हैमर के बाद एक जबरदस्त गिरावट यहाँ पे देखी गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कहाँ पे, अगर नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई यहाँ पे रिलायंस का यहाँ पे 3218 के आसपास यहाँ पे है। सो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ से R1 लिख देंगे एंड प्लस 3218, यानी कि ये आपका ऑल टाइम हाई हो चुका है, आपका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे, सपोर्ट एक सिंपल सा है, ये जो कैंडल का लो है, ये कैंडल का लो क्या है, ऑलमोस्ट 3085। सो 3085 पे हम लोग यहाँ पे एक और लाइन खींच देंगे। सो आपको पता चल जाएगा कि यस यहाँ पे सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट क्यों मैं बता रहा हूँ, सिंस अगर आप देखोगे सो ऑलमोस्ट मार्केट एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पे, एक अच्छा खासा बार यहाँ पे बनाया था एंड जैसे ही बार का नेक्स्ट डे आया तो वहां पे एक रेड कैंडल बनी एंड वहां से एक मोमेंटम एक अच्छा खासा जोन में ये मार्केट चला गया एंड अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया। सो ऑलमोस्ट एक रेंज में ये है। अब चाहे ये रेंज यहाँ पे ब्रेक हो सकती है या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद एक और अच्छा मोमेंटम आ सकता है, वो तो वीडियो आगे देखने से ही पता चलेगा, आगे एनालिसिस करने से पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे सपोर्ट पता चल गया, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पता चल गया। सो रेजिस्टेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है, अब बारी है सपोर्ट की। ये सपोर्ट आप अपने डेस्क पे या फिर कहीं पे भी आप लिख सकते हो। सो सपोर्ट आपका बन गया है ऑलमोस्ट 3080 पे। 3080 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री दे सकता है। अब नेक्स्ट क्या, अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा अगर पैटर्न यहाँ पे बन चुका है, लेकिन उससे पहले 1 वीक का चार्ट हम देखते हैं। 1 वीक के चार्ट में क्या दिखा रहा है, 1 वीक के चार्ट में भी एक अच्छा खासा रेड बार यहाँ पे दिख चुका है, यानी कि एक हफ्ते से ये स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम नहीं, एक अच्छा खासा नेगेटिव साइन ये स्टॉक दिखा रहा है। अगर हम 1 के चार्ट में देखते हैं तो 1 के चार्ट में क्या दिखता है हमें, यस 1 के भी चार्ट में देखें तो एक रेड कैंडल ही है। सिंस बायर्स ने एक अच्छा खासा ट्राई किया था, लेकिन सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि सेलर्स ने ज्यादा कुछ दिया नहीं, ऊपर से खींचा मार्केट को एंड पॉसिबिलिटी है यहां तक भी ऐसे ही कैंडल हो सकता है। तो चलिए 1 डे के चार्ट में हम लोग फिर से चले जाते हैं एंड एनालिसिस करते हैं कि क्या हो सकता है, कहां तक इसके टारगेट होंगे। रिजल्ट तो उतने खास आए नहीं, लेकिन मार्केट है, मार्केट को क्या पसंद आता है भगवान ही जाने। सो अगर मार्केट इस लेवल को, यानी कि ये हाई को अगर ब्रेक करता है जो कि है 308085, लेकिन हम लोग ये वाला 3080 पर ही रखेंगे। अगर 3080 पे अगर ब्रेक होता है तो आपका जो टारगेट रहेगा वो सिंपल सा टारगेट रहेगा, ऑलमोस्ट आपका टारगेट मैं लिख देता हूँ, जो आपका टारगेट रहेगा डाउन साइड में वो होगा 3020, ये लेवल पे आपका टारगेट रहेगा। अब ये टारगेट क्यों लिया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। अगर यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री देखोगे तो एक चैनल में फॉर्म कर रहा था, एक चैनल में काम कर रहा था। अगर यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट एक प्यारा सा चैनल यहाँ पे बन गया था, रिलायंस इंडस्ट्री ने एक अच्छा खासा चैनल यहाँ पे बनाया था। जैसे ही चैनल पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छा खासा 2 ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाए, फर्स्ट कैंडल दूसरा कैंडल एंड फिर से एक चैनल में चला गया। सो यहाँ पे एक चैनल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। सो उस बेसिस पे, उसके वजह से मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पे दिया है जो कि है 3020 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 3020 को भी अगर ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में हम लोग ऑलमोस्ट ये जो लाइन है, लेट मी चेक ये लाइन क्या बन रही है, 2898, यानी कि हम लोग पकड़ लेते हैं 29 इस लेवल तक। यस, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, एक पॉइंट ऊपर कर देता हूँ। सो 2900 तक के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट अभी का जो लेवल है 3100 के आसपास, यानी कि 200 रुपए से 300 रुपए तक भी फॉल इस स्टॉक में आ सकता है। अब दो चीज आपको ध्यान में रखनी है, रिजल्ट अगर मार्केट को पसंद आया तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। अगर बाउंस बैक करता है तो आप
3080 के ऊपर सस्टेन होता है, बाउंस बैक करता है, तो आप एक पोजीशन ले सकते हो अप साइड में। एंड आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो ऑलमोस्ट 3160 के आसपास, एंड दूसरा टारगेट जो ऑल टाइम हाई है जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे आप बुक कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस आपका ऑलमोस्ट 3020 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सो आई गेस आपको क्लियर होगा, अगर डिप मिलता है एंड अगर ये पॉइंट के ऊपर सस्टेन होता है, प्राइस के ऊपर सस्टेन होता है, तो हम लोग आने वाले टाइम में रिलायंस इंडस्ट्री में ऑल टाइम हाई को टच कर सकते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए, बाजार में बजट भी पसंद नहीं आया, तो हम आने वाले टाइम में हम लोग एक सेल की पोजीशन भी देख सकते हैं। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो आपका जो टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 200 रुपए के आसपास ही रहेगा। यानी कि 3200 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी लिख देता हूँ। आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 3200 के आसपास रहेगा। एंड आपके जो टारगेट्स है वो फर्स्ट टारगेट 3000 के आसपास। एंड अगर 3000 का भी लेवल ब्रेक होता है तो आपका जो दूसरा टारगेट है वो टारगेट भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सो आपको बेटर रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो आपका टारगेट ऑलमोस्ट 2900 तक भी हो सकता है। स्टॉप लॉस आपको पता चल गया, टारगेट्स कहाँ पे पता चल गया, एसएल कहाँ पे पता चल गया, कहाँ पे ब्रेक होना है, कहाँ पे, ये सब आपको पता चल गया। अगर कोई भी कंफ्यूजन है फिर से तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आंसर देने के लिए। सो गुड लक फॉर रिलायंस इंडस्ट्री। बाजार में क्या होगा, आपको क्या लगता है? रिलायंस इंडस्ट्री में एक मोमेंटम आएगा या फिर ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में ओपनली आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी इन द सेंस रिगार्डिंग चार्ट ही होना चाहिए, रिगार्डिंग मार्केट ही होता है। आपका क्या थिंकिंग है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसमें हम लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं। और जब भी आप कोई डिस्कशन करो तो एक अच्छा खासा कम्युनिटी हम फॉर्म हो जाता है। कुछ लोग कमेंट करेंगे तो सबकी एक थिंकिंग पता चलती है कि लोग क्या क्या सोच रहे हैं। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि आप कमेंट लिखो, आपकी थिंकिंग क्या है। ऐसा भी हो सकता है मेरी थिंकिंग से आपकी थिंकिंग ऑपोजिट हो सकती है, जरूरी नहीं है मैंने जो बोला वो हो जाएगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो बोला वो भी हो सकता है। सो एक थिंकिंग हम एक एज एन एक्टिविटी भी कर सकते हैं, एक डिस्कशन भी कर सकते हैं लोगों के साथ, नए लोगों के साथ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कमेंट प्लीज कर सकते हो, वो एक अच्छा रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड लक फॉर रिलायंस इंडस्ट्री।